वेलकम टू हेल्दी हो। मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी में बच्चों के अंदर। आजकल काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी की कमी पाई जाने लगी है, बिकॉज विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स रहता है वो रहता है सूरज की रोशनी। अगर पूरे कपड़े पहन के आप सनलाइट में गए भी तो बहुत कम बॉडी का सरफेस एरिया इन्वॉल्व हुआ, इसलिए बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन पाई जाती है। इसलिए जो इंटरनेशनली हर कंट्री में क्लियर रिकमेंडेशन है कि विटामिन डी हम सप्लीमेंट करते हैं बच्चों में राइट फ्रॉम बर्थ टिल 1 ईयर ऑफ एज, क्योंकि जन्म से लेके 1 साल तक विटामिन डी की ड्रॉप दी जाती है। 400 इंटरनेशनल यूनिट से 800 इंटरनेशनल यूनिट, वो आपके डॉक्टर जो है वो एग्जैक्टली आपको बताएंगे कब से कब तक देनी है। वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि यही एक स्टेज है। विटामिन डी सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहता है कि टीथिंग उससे होनी है, बच्चों की बोन्स स्ट्रांग रहे, बोन्स में वीकनेस ना हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है बिकॉज सनलाइट एक्सपोजर कम है। आजकल हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम बाहर बैठ के धूप में घंटों घंटों बैठे रहें, या इन्वायरमेंट भी ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, ठंड इतनी ज़्यादा है। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी इसलिए कॉमन है, इसलिए हम एक सप्लीमेंटेशन डोज में तो हम राइट फ्रॉम द जन्म से स्टार्ट कर देते हैं टिल 1 ईयर ऑफ एज तक। बट अगर बच्चे की कंडीशन में क्लिनिकली कुछ लगेगा आपके डॉक्टर को, तो हो सकता है वो कुछ टेस्ट कराएं और हो सकता है फिर हायर डोज में और ट्रीटमेंट डोज में भी दें। सो 9 मंथ्स से 1 ईयर का एक टाइम होता है, बहुत क्रूशियल होता है। जिस विजिट में आई पर्सनली फील कि सारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भी देखना चाहिए और आपको भी अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि भाई विटामिन डी के लिए हमें और डोज बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज अब बच्चा चलना शुरू कर रहा है, वज़न बियर करना शुरू कर रहा है, तो पैर अगर हड्डियाँ मजबूत नहीं रहेंगी तो बोइंग ऑफ लेग्स कहते हैं, या पैर टेढ़े तो नहीं हो जाएंगे। सो वो बहुत क्रूशियल टाइम है विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए, और उसको टाइम टू टाइम सप्लीमेंट करते रहना चाहिए। अब दूसरा सवाल जो कई बार पेरेंट्स के माइंड में आता है कि विटामिन डी तो नेचुरली मिल जाता है, हम सनलाइट एक्सपोजर कर लेंगे अच्छा तो उससे हो जाएगा। आपकी बात कुछ हद तक सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। बट जो हमने रिकमेंडेशन जो डॉक्टर्स ने बनाई है वो बहुत सारी स्टडीज़ करके बनाई है, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल टाइम नहीं निकाल पाते उतना। आज से अगर आप देखोगे 20 साल पहले तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी कॉमन नहीं होती थी। लोगों के पास टाइम था, लोग 2-2 3-3 घंटे बच्चे की मालिश हो रही है, धूप में लेटे हुए हैं घंटों घंटों। आज के टाइम पे आप देखोगे आपको इतना क्वालिटी टाइम निकाल ही नहीं पाते। आप हाई राइज बिल्डिंग्स में रह रहे हो, कहीं रह रहे हो, वहाँ से निकले गाड़ी में बैठे, सो उतना क्वालिटी टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट कि 2 से 3 घंटे धूप निकालना, मतलब उतना टाइम, और वो चमड़ी को छू रही है, स्किन का बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आपको लगता है हम इतना क्वालिटी टाइम और इतना स्पेंड कर पाते हैं तो देन यू कैन थिंक ऑफ इट। बट अगर आप इतना रिस्क लेना चाहते हो अपने बच्चे के साथ, तो मैं ये चाहूँगा कि अराउंड 9 मंथ्स के आसपास बच्चे का विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करा लें। अगर वो कम आ रहा है तब तो आपको ट्रीटमेंट करनी चाहिए। आप अगर सप्लीमेंट नहीं भी देना चाहते इनिशियली, बट जो एक क्रूशियल टाइम है जब टीथिंग स्टार्ट होगी और हड्डियाँ मजबूत हों, उस टाइम अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ रिकमेंडेशन बहुत क्लियर है, क्योंकि हमने देख लिया इतने टाइम करके कि विटामिन डी उतना नहीं मिल पाता। और आजकल मौसम, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, कभी बारिश हो रही है, पोल्यूशन इतना है, फॉग है, स्मॉग है, तो उसके चलते विटामिन डी डेफिशिएंसी कम है। सो अपने बच्चे की ज़िंदगी के साथ ज़्यादा खिलवाड़ ना करते हुए हमें सप्लीमेंट्स तो प्रॉपर्ली विटामिन डी देना चाहिए। बाकी आप कुछ देना चाहो नहीं दो, बाकी क्योंकि आप डाइट से दे सकते हो। विटामिन डी जो है डाइट में इतना नहीं होता, वो आपको सनलाइट से ही मिलता है।